वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने गुरु तेग बहादुर जी को उनका में शहादत पर किया याद। रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचकर टेका मत्था, पेश किया खिराज अकीदत। रियासत के काबीना वजीर सुरेश खन्ना ने ज़राई क़वानीन को बताया किसानों के लिए फायदेमंद। कहा इससे किसानों की आमदनी होगी दुगनी। हिज़्ब इख्तिलाफ सियासी वजूहात से कर रहा है गुमराह। शामली के किसानों को मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की कोशिश से मिला नए ज़राई बिल के तहत फायदा। 1 रुपया किलो बिकने वाली गोभी 10 गुना कीमत पर दिल्ली के बाजार में हुई फरोख्त। और कोऑपरेटिव बैंक बहराइच और बिजली महकमे के दरमियान हुआ करार। कोऑपरेटिव बैंक के एहलकार घर घर जाकर लोगों से बिजली बिल जमा कराएंगे। सार्फिन को मिलेगी सहूलत। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शाह और अब खबरें तफसील से। आवाम के बीच पहुंच बनाने और लोगों के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा से ही मकबूल रहे हैं। आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। वहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उनकी अजीम कुर्बानी के लिए याद किया और खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान इलाके में कोई इजाफी पुलिस बंदोबस्त नहीं किया गया ताकि आम लोगों को वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के सबब कोई दिक्कत पेश न आए। ने इस दौरे को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि आज सुबह मुझे तारीखी गुरुद्वारे रकाबगंज साहब में मौका मिला, जहां गुरु तेग बहादुर जी के जसद खाकी की आखिरी रसूम अदा की गई थी। इससे मुझे बेहद खुशी मिली। मैं दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह गुरु तेग बहादुर जी की रहमदिली और इंसानियत ने कहा कि गुरु साहब का खास करम है कि हम अपनी सरकार की मुद्दत कार के दौरान गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को खास तौर से मुनक़िद करेंगे। आइए इस पाकीज़ा मौके को गुरु तेग बहादुर जी की तालीमात के साथ तारीखी तरीके से मनाएं। लोगों को खैर सगाली और खिदमत की तालीम देने वाले गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व पूरे अकीदत के साथ लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में मनाने की अपनी अलग अहमियत है। इस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी ने काफी वक्त गुजारा और दीक्षा दी थी। उनके यौम पैदाइश और यौम शहादत पर इस गुरुद्वारे में खास अरदास का इनेकाद किया जाता है। गुरुद्वारे के सेवादार मेजर सिंह ने बताया कि गुरु तेग बहादुर ने इंसानियत की बका के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सारी संगत जो है वो गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिवस मना रही है और मानवता के लिए उन्होंने संदेश पेश किया था कि जो भी हमारी शरण में आएगा उसकी रक्षा की जाएगी। उसी को सिख आज अनुसरण करते हैं कि जो भी सिखों की शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं और अपना दिया हुआ वचन निभाते हैं। तो गुरु साहब की सीधी से ये हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो भी आपकी शरण में आया है आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो आप सभी को मैं इस शहीदी दिवस पे ये कहना चाहूँगा कि गुरु साहब के दिए हुए मार्ग का अनुकरण करें और उनकी वाणी को मानें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। वाहिगुरू। शाहजहांपुर जिले के 2 रोजा प्रोग्राम में तिब्बी तालीम और पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने ज़राई बिल को हर तरीके से किसान के मफाद में और उनकी आमदनी दुगनी करने वाला बताया। उन्होंने बताया कि हिज़्ब इख्तिलाफ इसकी गलत तशहीर कर रही है और किसानों को गुमराह करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसान अपनी फसल को ज्यादा कीमत पर बाहर बेचना चाहता है तो उसका उसे इख्तियार दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा किसानों की आमदनी दुगनी करने की कोशिश की है। किसान सम्मान फंड से लेकर ज़राअत से मुताल्लिक सभी स्कीमों का फायदा किसानों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वक्त में हम सिर्फ 2 फसलों पर पीएमएसपी थी, हमारी सरकार 23 फसलों पर एमएसपी लाई। अपोजिशन पार्टियां गुमराह कुन तशहीर कर रही हैं, जबकि किसानों को बहकाया जा रहा है दुगनी करने वाला है। जमीन का सौदा ही नहीं है, जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल का होता है और बहकावे में किसानों को विपक्षी दल बहका रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार किया था कि ये आवश्यक है। केवल 2 चीजें आप समझ लें अच्छी तरह से, जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके तहत किसान अपनी पैदावार को बाकी उद्यमियों की तरह कहीं पर भी बेच सकता है, किसी जिले में, किसी तहसील में, किसी मंडी में, किसी ब्लॉक में। ये किसान को
उसमें यह अधिकार दिया है कि अगर फसल का दाम जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है उससे ज़्यादा अगर सीजन पर फसल आने पर उसके दाम बढ़ जाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, तो किसान को यह अधिकार है कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाए। तो हर तरफ किसान का अपर हैंड रखा गया। मथुरा में वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सौभाग्य स्कीम के तहत हर ख्वाहिशमंद शख्स को बिजली कनेक्शन दस्तयाब हुआ है। इस तरह सन 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत मथुरा के हर घर को नल से पानी मिलेगा। मथुरा वृंदावन नगर निगम की तश्कील के बाद 3 साल में ही सड़क, नाली, बैतुल खला पार्क की तामीर और शजरकारी पर 121 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई है। मथुरा की तस्वीर बदली है और भगवान कृष्ण की नगरी की सयाहों को राग़िब करने के लिए तज़ीनकारी की गई है। पानी की सप्लाई के लिए 178 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है। 75 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इसका फायदा मथुरा और वृंदावन के लोगों को मिलेगा। थोड़ी असुविधा रही है क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड सीवर की लाइन डली है, पानी का काम हो रहा है, लेकिन अब ये यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि आरसीसी का पूरा बन जाए, तो ये लगभग 800 मीटर का पैच है, तो यहाँ आरसीसी का हो जाएगा। और बाकी ये जो मथुरा से वृंदावन वाला जो पूरा मार्ग है, इसका भी हम लोग 4 लेन करा रहे हैं इसको। और दूसरा जब वृंदावन कट से आते हैं पागल बाबा की तरफ, तो उसको भी हम 4 लेन करा रहे हैं। तो ये सतत विकास है। भारत सरकार की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दही मिशन स्कीम के तहत 10 जिला का इंतखाब किया गया है। इसमें बागपत भी शामिल है। जिले में बसौली, मुकंदपुर, शेरपुर, हलालपुर, चांदनहेड़ी, लोहारा, हरवाना और शिलाना समेत 8 गांव शामिल हैं। इन गांव में शहरी सहूलियात समेत कई तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इसमें स्कूलों में बैतुल खला की तामीर, कंप्यूटर, तालाबों की तज़ीनकारी और रिहायशी स्कूल की तामीर शामिल है। खेल के स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सत्यपाल सिंह गांव का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट भी तरक्याती कामों पर नजर रखे हुए हैं, जिससे कामों का मयार कायम रहे। तो इसमें लगभग ये 130 करोड़ रुपए की ये योजना है। इसमें इसका नियम ये है या सरकार की योजना ये है कि इन गांवों के अंदर शहरी सुविधा हो और वातावरण उनका जो आत्मा है उनका ग्रामीण वातावरण है, लेकिन सुविधा जितनी शहरों में सुविधा देगी इतनी इन गाँवों में सुविधा दी जाए। इसलिए इन सब गाँवों के अंदर जैसे चाहे स्कूल है, स्कूलों के अंदर जो है टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है, स्कूल अपने गाँव के अंदर जो है स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल जो है वो है या नहीं है, वहाँ का तालाबों का सौंदर्यीकरण है या नहीं है, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए सुविधा है या नहीं। इसी योजना के अंदर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि लगभग 30 करोड़ की योजना से एक जिसको रेजिडेंशियल हम बोलते हैं, आवासीय जो है स्कूल बनाने की भी योजना है। जो काम कार्यदायी संस्थाएं हमारी कर रही उनको यहाँ मौके पर बुलाया गया है। ग्राम प्रधान है और आम पब्लिक भी है, और मैंने स्वयं जो है बासौली का निरीक्षण किया है और उनके जो काम करते हुए पाया गया है उसकी टेस्टिंग जो है टेक्निकल टेस्टिंग जो है वो लैब से कराई जाएगी। टीम गठित कर दी गई है एक्सीएन के नेतृत्व में, एक्सीएन जो है पीडब्ल्यूडी के, एक्सीएन आरईडी के और एक ऑफिसर्स के नेतृत्व में, सीडीओ के नेतृत्व में। तो ये टीम जाकर और डीडीओ उसमें टीम में रहेंगे, तो ये टीम जाकर जितने काम हो रहे हैं उनका निरीक्षण करेगी और इसके गुणवत्ता उनकी रिलीज की जाएगी। बहराइच कोऑपरेटिव बैंक और बिजली महकमे के दरमियान मुआहदा हो जाने से अब बैंक मुलाजमीन बिजली बिलों की अदायगी घर घर जाकर जमा कराएंगे। ज़रई शोबे और दही इलाके की बिजली सार्फिन ने बिजली का बिल कोऑपरेटिव बैंक मुलाजमीन के जरिए आसानी से जमा करा सकेंगे। रियासत के वजीर इमदाद बाहमी मुकुट बिहारी वर्मा की मौजूदगी में कोऑपरेटिव बैंक और बिजली महकमे के दरमियान ये करार हुआ। इससे बैंक को भी माली तौर से फायदा होगा और बिजली महकमे को भी वक्त से बिल की रकम मिल सकेगी। दही इलाके के लोगों को मकामी बैंकों में ये सहूलत दस्तयाब होगी, जिससे उनको लंबी कतारों में बिल जमा करने के लिए नहीं लगना पड़ेगा। एक कठिनाई है समाज के बीच में, जो विद्युत विभाग की बिल है वसूली है, वो गांव का आदमी यहाँ तक आने में उसको थोड़ी दिक्कत होगी इनके विभाग का, तो जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। एक एमओयू साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। बिल विद्युत विभाग के बिल की हम वसूली करेंगे, वसूली करके इनको पैसा देंगे, पैसा भी इनको सही समय पर मिल जाएगा और हमको भी इसमें जो कमीशन मिलेगा वो हमारा लाभ होगा। जितने हमारे दूरस्थ इलाके के जो विद्युत उपभोक्ता हैं
उनको बिल जमा करने में सब स्टेशन आना पड़ता है, जिस वजह से वो जमा नहीं कर पाते अपना बिल टाइम से। तो इसके लिए हम लोग अपना जो है काउंटर विद्युत विभाग अपना बढ़ा रहा है। शासन की मंशा यही है कि सब जो विद्युत उपभोक्ता उनको डोर टू डोर जो है सुविधा मिले। उनके जैसे बिल कलेक्शन का हुआ तो सहकारी बैंक से करने पर उनका काउंटर हमारा बढ़ जाएगा। जो दूरस्थ इलाके के जो कंज्यूमर हैं वो अपना आसानी से आके अपना बिल अपने नज़दीकी स्थान पर या गांव में ही उनको ये सुविधा मिल जाएगी। तो हमारा बिल कलेक्शन बढ़ाना प्लस जो है उपभोक्ताओं की सुविधा देना कि उनको डोर टू डोर उनको बिल जमा करने की सुविधा मिल जाए। एक करार पर हस्ताक्षर होना तय हुआ है, जिसके अधीन हमारी जो पैक्स हैं समितियां, वो जनता से विद्युत बिल का पैसा कलेक्शन करके विभाग को जमा करेंगे। ग्रामीण स्तर पर और जहां जहां हमारी समितियां दूरस्थ स्थानों से मिल सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। नए ज़रई कवानीन का फायदा शामली के किसानों को मिलने लगा है। यहाँ किराना तहसील के मायापुर के किसानों की गोभी मकामी मंडी में 1 रुपए फी किलोग्राम की कीमत पर बिक रही थी, जिसके सबब किसान अपनी फसल तबाह करने के लिए मजबूर थे। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने इस खबर मिलने पर अफसरान से बात की और कॉमन सर्विस सेंटर की टीम को किसानों के पास भेजा और उन्हें डिजिटल तरीके से फसल बेचने की मालूमात दी, जिसके जरिए किसानों ने दिल्ली मंडी से राब्ता कायम करके फसल से अच्छा मुनाफा कमाया। ई मार्ट के जरिए किसानों की 500 क्विंटल पूरी 10 गुना 10 काम पर गिरी मुल्क की मंडियों में खरीदी गई। मकामी मेंबरान असेंबली और अफसरों ने किसानों के खेत में जाकर उन्हें नए ज़रई कवानीन की मालूमात दी। किसान भी इस नज़म से खुश हैं कि उनकी फसल दिल्ली के बाजार में बेचने पर उन्हें अच्छा मुनाफा हासिल हुआ है। ये दिल्ली गए होंगे अपनी फसल लेके, गोभी की फसल ही बोते थे, वो बिक नहीं पाई और ये बहुत निराश हो गया, अपना खेत उजाड़ रहे थे। तो आप जैसे मीडिया के कुछ बंधुओं ने उस चीज़ को दुनिया के सामने लाया। सामने आने से जो सरकारी तंत्र था वो इसमें एक्टिव हुआ और इनकी जो पड़ोसी हैं तनवीर जी, जब तक वो आई हैं तो चूंकि अपना कुछ खेत बहा चुके थे, कुछ इनका खेत बचा हुआ है रमेश जी का, लेकिन तनवीर जी का खेत बराबर में था। हमारा जो CSC की अपनी यूनिट है उसकी हेड है तानिया जी, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इन्होंने उसको देख के मीडिया के माध्यम से जानकारी लेकर यहाँ पहुँचकर इनसे पूछा। तो फिर जब इन्होंने बताया कि हम इसलिए बेच पा रहे हैं कि हमारी फसल का ज़्यादा दाम नहीं मिल पा रहा है और उसका मंडी में 1 रुपये किलो का रेट मंडी में दिया जा रहा है, तो तब इन्होंने किसान ई मार्ट के माध्यम से इनकी फसल को उस पर अपलोड किया। उधर से कोई खरीदार सामने आए और जो फसल ये 1 रुपये किलो भी नहीं बेच पा रहे थे, वो 10 रुपये किलो का रेट तनवीर जी के खाते में आ चुका। मैं किसानों से अपील करना चाहती हूँ कि आप जैसे अभी देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको ना सुनकर अपनी जो आपकी खुद के लिए CSC किसान ई मार्ट को इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको लाभ पहुंच सकता है। बीच में डीलर को हटाकर आप डायरेक्टली अपनी फसल सीधा बायर को भेज सकते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक अपलोड करनी है और डायरेक्टली रेट तय कर किस जो बायर है वो आपके खेत से ही आपका माल उठा लेगा। मैं गोभी की फसल जो है मंडी में बेचने के लिए पता करवाया तो रेट वहाँ जो है 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से चल रहा था, लेकिन किसान ई पोर्टल CSC के माध्यम से जो टीम आई है उन्होंने मुझे बताया कि कृषि कानून में आपकी फसल जो है 10 रुपये पर किलो बिक सकती है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। सरकार का भी कानून बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये कानून जो है किसानों के हित के लिए है। आगे चल के किसान इनमें काफ़ी प्रगति करेगा। रियासत में मौजूदा गन्ना खरीद निज़ाम से बरेली के किसान खुश हैं और सरकार की पॉलिसियों की तारीफ कर रहे हैं। गन्ना खरीद मरकज पर अपने किले तौल करवाने गन्ना किसान सूरजपाल सिंह, उमेश बाबू, सुधीर कुमार सिंह और संजीव सिंह ने बताया कि सरकार की नई गन्ना खरीद पॉलिसी में हमें मोबाइल पर 2 दिन पहले मैसेज आ जाता है, हम गन्ने की छिलाई आराम से निपटा लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मोदी सरकार ने गन्ने की बकाये की अदायगी के लिए 3.5 करोड़ रुपए का पैकेज लिया है, जिससे हम किसानों के बकाये की अदायगी हो रही है। नए ज़रई कवानीन की सताइश करते हुए किसानों ने कहा कि अब हम अपनी फसल मुल्क में कहीं भी बेचने के लिए आज़ाद हैं। हमें मंडी फीस से नजात मिल गई है। हम उन कवानीन के लिए सरकार का शुक्रगुजार अदा करते हैं। जिला गन्ना अफसर PN सिंह ने बताया कि 210 गन्ना खरीद सरकार ने ये बहुत अच्छा काम की जा रही है। अब तक 95 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा जा चुका है और गुज़िश्ता सीजन के बकाये की तकरीबन 95% अदायगी की जा चुकी है।
ये बिल जो बनाए हैं ये किसान के हित के ही हैं। योगी सरकार और मोदी सरकार किसान के हित में ही कार्य कर रही है। मैं यहाँ गन्ना तुलवाने आया हूँ और जो कृषि बिल जो सरकार लाई है ठेके पे खेती जो बात है, वो बिल पहले था कि हम ठेके में देते थे तो वो हमारा पूरा खेती ठेके में लेता था, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल दी है मोदी जी ने। बहुत ही अच्छा काम किया है। वो ठेके पे केवल हमारी फसल का ठेका होगा और वो हमारा खेत का ठेका नहीं करेगा, जो कि वो हमारे खेत की संरचना बदल देता था, मिट्टी उठवा देता था। अब ऐसा इस बिल में नहीं होगा। इस पर रोक लगाई है मोदी जी ने। ये बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कदम है। मैं बहुत सालों से गन्ना करता हूँ और अपनी मिल के लिए सप्लाई करता हूँ, और मोदी सरकार ने ये 3,500 करोड़ का पैकेज दिया है किसानों के लिए, ये बहुत सराहनीय काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को। बरेली जिले में कुल 5 चीनी मिले हैं। यहाँ पर 210 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं गन्ना खरीद के लिए, जिसपे माध्यम से किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है। इस बार एक नई व्यवस्था बनाई गई खरीद के लिए, किसानों को कोई दिक्कत ना हो। उनको पहले पर्चियाँ दी जाती थी, घर घर भेजा जाता था, उसको बदल के उनको SMS के माध्यम से गन्ना खरीद किया जा रहा है। हर किसान का मोबाइल नंबर फीड किया गया और उस पर SMS भेजा जा रहा है। साथ ही साथ हर क्रय केंद्र पे उसको दिया गया है। अगर किसी की कोई SMS नहीं मिला, कोई दिक्कत हुई, तो इस एक्नॉलेजमेंट से देख के अपना गन्ना बेच सकता है। या फिर ई गन्ना ऐप है, ऐप पे अपना सप्लाई टिकट नंबर देख के उससे वो गन्ना बेच सकता है या वेबसाइट से देख सकता है। प्रयागराज में FPO से जुड़कर किसान जहां अपनी फसल की सही कीमत हासिल कर रहे हैं, वहीं इसमें शेयर होल्डर बनकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। कोविड-19 के दौर में किसानों ने हरी सब्जी, तेल मसाला, आटा, दाल चावल की पैकिंग करके अच्छा फायदा हासिल किया है। कंपनी के बन जाने से किसानों की फसल की सही कीमत मिल रही है, क्योंकि बिचौलिए खत्म हो गए हैं। FPO ने ITC कंपनी के जरिए अपनी मसनूआत को अच्छी कीमत में फरोख्त किया, जिसका फायदा आसपास के किसानों को हुआ और उनकी आमदनी में इजाफा हुआ। हम FPO के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करने का जो हमने टीम बनाई है, वो टीम के सदस्य गांव में जाकर लोगों को बताते हैं कि आप लोग अच्छे बीज का प्रयोग कीजिए और जो उत्पादन होगा वो हमारी कंपनी लेकर सीधे आपके घर से और बाज़ार में पहुंचाएगी। किसानों को समझ लीजिए कि पूरी सुविधा और पूरा लाभ इसमें मिल रहा है। ये FPO जो है गवर्नमेंट का दिया हुआ एक बहुत अच्छा प्लान है किसानों के लिए। FPO किसानों को उद्यमी बनाने के लिए FPO बनाया गया है। किसान FPO के माध्यम से बीज से बाज़ार तक किसानों को सुविधा दी जा रही है, और अभी तक जो किसानों को बिचौलिया लोग इनका उत्पाद खरीदा करते थे, अब वो सारे सिस्टम ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे FPO के माध्यम से ये उत्पाद उनका खरीद के, चाहे वेजिटेबल हो चाहे अनाज हो, सारी चीज़ें जो है डायरेक्ट जो है उपभोक्ता को दिया जा रहा है। प्रगति ग्राम फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 536 ऐसे किसानों की कंपनी है जो बंधुआपन से मुक्त हुए हैं और जो पट्टे की भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। और कंपनी जो है अपने शेयरधारकों से, किसानों से सीधे उत्पाद खरीदती है वो और कंज्यूमर तक पहुंचाती है। हमारे जो उत्पाद हैं उसमें है आपका राइस वैरायटीज़ हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये सब जो है किसानों से खरीद के कंज्यूमर तक डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी हल्के वाराणसी की रेलवे स्टेशन को शमसी तवानाई से लैस किया गया है। प्लेटफॉर्म शेड के ऊपर और दीगर खाली जगहों पर सोलर पैनल लगाकर हर माह 50 लाख के बिजली के बिल की बचत की जा रही है। ये स्कीम जहां माहौलियात के लिए मस्बत है, वहीं रेलवे महकमे की आमदनी बढ़ाने में भी मुआविन है। इससे पैदा होने वाली बिजली से तकरीबन सभी बिजली आलात चलाए जाते हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन पर 1.6 मेगावाट बिजली पैदा होती है, वहीं काशी रेलवे स्टेशन पर 100 किलोवाट बिजली पैदा की जा रही है। वाराणसी जंक्शन स्टेशन उत्तर रेलवे जो लखनऊ मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से जो अक्षय ऊर्जा स्रोत के दोहन और उसके उपयोग का जो हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम चलाया है, उसके तहत
तकरीबन 1.6 मेगावाट की बिजली प्रतिदिन वाराणसी जंक्शन स्टेशन पे और 100 किलोवाट के बिजली का उत्पादन और उपभोग हम लोग काशी स्टेशन जो राजघाट पे है, मालवीय ब्रिज के पास जो अवस्थित है, वहाँ पे हम लोग उत्पादन और उसका उपभोग कर रहे हैं। कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक के अंडवा गांव की सुमन पाल ने ख्वातीन के इदारे से तालीम लेकर अपने साथ साथ दूसरी ख्वातीन की भी जिंदगी बदल दी है। सुमन ने सिलाई, बुनाई, कढ़ाई की तालीम लेकर खुद रोजगार शुरू किया और दूसरी ख्वातीन को भी तरबियत देना शुरू कर दी। एक बार में वो तकरीबन 8 ख्वातीन को तरबियत देती हैं। इसके बदले उन्हें कुछ रकम भी मिलती है। इन तरबियत याफ्ता ख्वातीन को काम देकर सामान तैयार कराया जाता है, जिसे बाजार में बेचकर वो अच्छी रकम हासिल कर रही हैं। हमारा नाम लक्ष्मी और मैं अंडवा में रहती हूँ और हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, ना हम समूह में जुड़ी थी, मगर मुझे रोजगार समूह वालों ने दिया है, तब मुझे कुछ आमदनी हुई तो हम बहुत खुश हैं। नाम लक्ष्मी पाल है, मेरा ग्राम अंडवा, पोस्ट पुखराया, हासेमऊ, ब्लॉक मलासा, कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। मैं प्रिया स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मैं इसमें काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे काम मिला और मैंने सिलाई के माध्यम से कुछ काम किया। 1 महीने में मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये का काम किया। घर में पहले मैं चौका बर्तन करती थी, लेकिन अब मुझे कुछ लाभ मिला और मैं बाहर निकलने लगी। इसके बाद जो मुझे सिलाई का काम मिला वो मैंने किया और 2-2.5 हज़ार रुपये महीने में कमाए। हमारा नाम रंजू पाल है, मैं अंडवा की रहने वाली हूँ और मैं इस समूह से जब से जुड़ी हूँ, जब से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुए हैं। पहले हम बेरोजगार थे, घर पर बैठे रहते थे, घर का चूल्हा चौका ही करते थे। जब से समूह में जुड़े तब से फील्ड वर्क प्रेरक के रूप में काम किया। गांव-गांव में जाके समूह बनाए और महिलाओं को जागरूक किया, बैठक करवाई। इसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ मान लो उन्नति भी की। कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसके माध्यम से कार्य करते थे तो हमें कुछ बहुत इसका मानदेय मिल जाता था। इस तरह से हमने काफ़ी महिलाओं को जागरूक किया। आसपास के गाँव में जाकर भी हमने समूह बनाए। सोनभद्र जैसे पसमानदा और पहाड़ी इलाकों में वज़ीर-ए-आज़म देही सड़क स्कीम ने इन इलाके के लोगों के लिए जिंदगी आसान बना दी है। पहाड़ और नालों को पार करके शहरी इलाकों में जाना और तिब्बी मरकजों पर पहुंचना एक ख्वाब जैसा था। बरसात के दिनों में इन लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ जाती थीं, लेकिन पीएम सड़क स्कीम ने इन लोगों की आमदोरफ्त आसान बना दी और रोजगार के नए मौके भी दिए। अब इन देही इलाकों में रहने वाले लोगों का शहर पहुंचना और तिब्बी खिदमात से इस्तेफादा करना आसान हो गया है। अब उन्हें नाव के सहारे नदी और नाले पार करने की जरूरत नहीं। ये वज़ीर-ए-आज़म सड़क स्कीम के सहारे अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। और नदी में जाए और जौनबा नदिये में मरीज मर भी जाए, पार समय से न हो पावे। आपका फायदा भल? अब फायदा ही भल 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाता हॉस्पिटल में, यह फायदा भल। लगभग मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की रोड बनी है और 50 से 60 आदिवासी क्षेत्र गांवों को जोड़ती है और इस रोड को बन जाने से अब आप देख रहे हैं कि गाड़ी भी चल रही है। जैसे रोड बन गया तो चार कोई जाए लगल, अच्छा से गाड़ी घोड़ा जाए लगनी तो हमरो बिक्री हो लगा, 2 पैसा का रोजगार लेकर बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म रिहाइश स्कीम के तहत बन रहे पक्के मकानों से बुंदेलखंड के गरीबों को सर्दी के मौसम में बड़ी सहूलत मिली है। जिला ललितपुर के पारोन गांव में 100 से ज्यादा बेसहारा गरीबों के पक्के मकान बन जाने से लोगों को जहां पुरानी खपरेल से निजात मिली, वहीं पक्की छत होने से सर्दी की दिक्कतें कम हुई हैं। लोग अपने पक्के मकानों में लकड़ी के आलात बनाने के साथ साथ सिलाई और मवेशी परवरी का काम करके रोजगार से भी जुड़ गए हैं। गांव के बाशिंदे वज़ीर-ए-आज़म रिहाइश स्कीम चलाने के लिए शुक्रगुजार हैं। वहीं ग्राम प्रधान इसे मरकज और रियासती हुकूमत के जरिए ग्राम पंचायतों और गरीब तबके की जिंदगी में बेहतरी के लिए की गई कोशिश बता रहे हैं। मेरा घर कच्चा था, खपरेल था, प्रधानमंत्री जी ने छत दे दी है। छत गांव में रहते थे हम परिवारी और उन्हें छत दे दी, सुविधा कर दी बच्चों के लिए। हम बहुत खुश हैं। पहला तो दिक्कत थी कि अब कच्चे मकान था वो में रहते थे, अब पक्का मकान बन गया और प्रधानमंत्री ने अच्छा सुविधा कर दी। अब कोई तकलीफ नहीं है, भी अच्छा कर रहा है सब में। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आवास दिया है, इससे हम बहुत खुश हैं। पहले हमारे बच्चे सर्दी में बहुत ज़्यादा परेशान होते थे,
और जानवरों को भी दिक्कत होती थी, कहाँ बांधें कहाँ बच्चे रखें, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। सर्दी से अधिकतर परेशान रहते थे हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए आवास दिया है, उससे हम बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे यहाँ सिलाई मशीन का काम भी करते हैं, काम भी मिलता है उन लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। प्रधानमंत्री जी को ये बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी ग्राम पंचायत को 2011 की सूची के अनुसार 105 परिवारों को पक्के मकानों से आच्छादित कर दिया है। सरकार ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायत में रहने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए निरंतर जो प्रयास कर रही है वो बहुत सराहनीय है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के हुक्म पर आज भदोई में 8 डाइंग प्लांटों को इंतजामिया और महकमे के अफसरान ने सीज कर दिया। 2 दिन कबल समाजी तंजीमों की शिकायत पर आलूदगी महकमे ने जांच की थी। इन प्लांट के जरिए केमिकल का पानी सीधे मोरवा नदी में डाला जा रहा था। इन फैक्ट्रियों में कालीन सनत में लगने वाली ऊन की रंगाई की जाती है। इससे मोरवा नदी का पानी पूरी तरह लाल हो गया था। मोरवा नदी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, जिससे गंगा का पानी भी आलूदा हो रहा था। इन फैक्ट्रियों को सील करने पहुंचे भदोई के तहसीलदार विजय यादव ने बताया कि कुल डाइंग प्लांट पर आलूदगी महकमे की हिदायत पर सीज करने की कार्रवाई की गई। इन फैक्ट्रियों से आलूदा पानी बहाया जा रहा था, जो माहौलियात के लिए नुकसानदेह है। बोर्ड के आदेश दिनांक 18/12/19 के क्रम में यहाँ पर 8 डाइंग जो कारपेट सिटी की फैक्ट्रियाँ थीं उनको सीज करने की कार्रवाई चल रही है। ये 8 जो हैं वो मैसर्स भदोई कारपेट, मैसर्स रूपेश, मैसर्स दीपक डाइंग, मैसर्स मनोज डायर्स, मैसर्स IS डाइंग, मैसर्स SK डाइंग, मैसर्स बूर इंटरनेशनल और मैसर्स अरविंद एक्सपोर्ट पानी निकासी के प्रदूषण से संबंधित थी और जिसको बंदी के आदेश हो गए हैं, जिस क्रम में इनको बंद किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष ये शिकायत आई थी कि मोरवा नदी में प्रदूषित जल की निकासी की जा रही है इन फैक्ट्रियों के द्वारा। इसी क्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंदी के आदेश दिए। और अब जानते हैं मौसम का मिजाज। गुज़िश्ता कई दिनों से मौसम में आई तब्दीली का असर लोगों की जिंदगी पर नजर आ रहा है। पारा कई मकामात पर निचली सतह पर पहुंच गया है। कई जगह कोहरे का कहर जारी है। लखनऊ में भी ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कम से कम दर्जा 4.3 पहुंच गया है, जो शिमला से भी कम था। आज भी मौसम सर्द रहेगा। सुबह से ही कुछ मकामात पर कोहरा नजर आ रहा है। सर्द लहर का कहर जारी रहेगा। मगरबी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का असर ज्यादा नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर जिले में कम से कम दर्जा हरारत 3.4 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा सर्द 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सर्द हवाओं का चलना जारी है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके यौम शहादत पर किया याद। रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचकर टेका मत्था, पेश किया खराज अकीदत। रियासत के काबीना वजीर सुरेश खन्ना ने ज़राए क़वानीन को बताया किसानों के लिए फायदेमंद। कहा इससे किसानों की आमदनी होगी दुगनी। हिज़्ब इख्तिलाफ सियासी वजूहात से कर रहा है गुमराह। शामली के किसानों को मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की कोशिश से मिला नए ज़राई बिल के तहत फायदा। 1 रुपया किलो बिकने वाली गोभी 10 गुना कीमत पर दिल्ली के बाजार में हुई फरोख्त। और कोऑपरेटिव बैंक बहराइच और बिजली महकमे के दरमियान हुआ करार। कोऑपरेटिव बैंक एहलकार घर घर जाकर लोगों से बिजली बिल जमा कराएंगे। सार्फिन को मिलेगी सहूलत। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।